सो गाइस, आज की वीडियो में जानेंगे सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द जो कि इस प्रकार से हैं। आप समझते हैं इन सभी का कैसे यूज किया जाएगा आसानी तरीके से, क्या इसका फॉर्मूला होगा, क्या इसका कंडीशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इज का यूज। इज मीन्स आपका होता है और ये आपका बताता है सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब ही होता है आपका स्थिति या अवस्था। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वो होगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके बाद आप लगेगा इज प्लस कॉम्प्लीमेंट मतलब कि एडजेक्टिव। वो एक नर्तकी है, ही इज अ डांसर। रवि एक डॉक्टर है, रवि इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है स्थिति या अवस्था, इस पर से आप समझ सकते हैं। रवि और ही आपका सिंगुलर है, इसलिए दोनों के साथ आपका इज का यूज किया गया है। एम एम मीन्स होता है आपका हूं। इसका आप यूज करते हैं सिर्फ आई के साथ आप इसका यूज करते हैं, इसके अलावा किसी के साथ नहीं करते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा आई, मतलब कि आपका एक प्रोनाउन है जो कि आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा। फिर एम प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक गायक हूँ, आई एम अ सिंगर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक गायक हूँ, आई एम अ सिंगर। इस पार्ट से बोल सकते हैं, सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग बताए जा रहे हैं। आगे आपका आर। आर मीन्स होता है आपका हो या फिर है। इसका यूज किया जाता है आपका प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। पीएस मीन्स प्लुरल सब्जेक्ट। जैसे आपका हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसे आप शायद तो अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। हम लोग एक खिलाड़ी हैं, वी आर अ प्लेयर। इस बार से वे लोग वकील हैं, दे आर एन एडवोकेट। यह बताइए आपका वी और दे आपका प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए आपका आर का यूज किया गया है और सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है। वॉज मीन्स होता है आपका था, थे, थी, और इसका भी आप यूज करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए, दैट मीन्स एस ओ बी। आप समझते हैं इसका यूज आप करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे वॉज प्लस अदर वर्ड। वॉज आप लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आपका हो जाएगा वॉज यूज होगा। जैसे आपका आई, ही, सी, इट किसी नेम के साथ। वो एक वकील था, ही वॉज एन एडवोकेट। रवि एक शिक्षक था, रवि वॉज अ टीचर। रवि वॉज अ टीचर, रवि एक शिक्षक था। सेंटेंस में स्थिति या अवस्था बताए जा रहे हैं, ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वर मीन्स आपका होता है था या फिर थे। अब इसका भी आप यूज करते हैं वैसे सब्जेक्ट के साथ जो आपका प्लुरल सब्जेक्ट होता है। अब आप वर आपको समझ में आ चुका है कि इसका प्लुरल के साथ यूज करेंगे, जिससे आपको हो जाएगा वी, यू, दे और प्लुरल नाउन के साथ। हम लोग नटखट थे, वी वर नॉटी। तुम लोग उदास था, यू वर सैड। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग। विल मीन्स गा, गे, गी। इसका आप यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। समझते हैं इसका फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल। वो किताब खरीदेगा, ही विल बाय अ बुक। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। तुम खाना खाओगे, यू विल ईट फूड। हैव मीन्स पास है। इसका आप यूज करते हैं पोजीशन के लिए। जब किसी के पास कोई चीज है तो आप बता सकते हैं वहां पर हैव से प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे हैव का। इस बातों को ध्यान में रखना है। फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको लगेगा हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आप शायद तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। दे और आई आपका प्लुरल में काउंट होता है, दैट इज व्हाई आपने यूज किया यहाँ पर हैव पोजीशन दिखाने के लिए, और हैव का मीनिंग यहाँ पर पास है का सेंस दे रहा है।
तुम लोगों के पास महंगा फोन है, यू हैव अ कॉस्टली फोन। ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं। हम लोगों के पास एक लैपटॉप है, वी हैव अ लैपटॉप। हैज मीन्स होता है आपका पास है, और इससे आप यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डबल एस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं, जैसे ही सी इट कोई भी नेम। सब्जेक्ट हैज प्लस ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे सेंटेंस में, जैसे कि अमन के पास एक टेबल है, अमन हैज अ टेबल। अमन आपका यहाँ पर नाम है और ये आपका सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आपका हैज का यूज किया गया है। रवि के पास एक बड़ा घर है, रवि हैज अ बिग हाउस। रवि हैज अ बिग हाउस, रवि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज का यूज किया गया है। पल्लवी के पास 2 कार है, पल्लवी हैज 2 कार्स। पल्लवी भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आपका हैज कंसीडर किया गया है। आगे हैड बताता है कोई चीज आपके पास था, कब था, ये चीज आपका पास्ट में था, और आप इसे ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कीजिए हैड को। सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट आपका फॉर्मूला होगा। एग्जाम्पल, रवि के पास एक बाइक था, रवि हैड अ बाइक। मेरे पास या मेरे भाई के पास एक बड़ा दुकान था, तो सेंटेंस बनाएंगे माय ब्रदर हैड अ बिग शॉप। माय ब्रदर हैड अ बिग शॉप, मेरे भाई के पास एक बड़ा दुकान था। रवि के पास एक बाइक था, रवि हैड अ बाइक। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। आकाश के पास बहुत सारी किताबें था, आकाश हैड अ लॉट ऑफ बुक्स। आकाश हैड अ लॉट ऑफ बुक्स, आकाश के पास बहुत सारी किताबें था। तो सभी प्रकार के सेंटेंसेस के साथ, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं हैड को। हैड आपका कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ आप यूज कर सकते हैं हैड को। जैसे मेरे पास 2 बस था, आई हैड 2 बसेस, ऐसा आप बोल सकते हैं। आगे आपका कैन मीन्स होता है आपका सकना, और इससे आप यूज करते हैं कैपेसिटी दिखाने के लिए, जहां पर आप बताते हैं क्षमता की बातें करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपका कैन सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वो कार चला सकते हैं, ही कैन ड्राइव अ कार। अमन अंग्रेजी बोल सकते हैं, अमन कैन स्पीक इंग्लिश। ऐसा आप सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। कुड मीन्स आपका होता है सका या पाया। ये यूज अधिकतर किया जाता है पास्ट के सेंटेंस के लिए, ऐसा काम जो कर सका या फिर कर पाया। फॉर्मूला काफी सिंपल है, सब्जेक्ट कोड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, मैं उससे मिल सका, कोई काम कर सका पास्ट में, सेंटेंस होगा आई कुड मीट हिम। तुम बाजार से सब्जी ला सका, सेंटेंस होगा यू कुड ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। कैन बी का मतलब होता है किया जा सकता है, दैट मीन्स कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता है, और ये सेंटेंस आपका बनेगा पैसिव में। पैसिव मीन्स आपका वॉइस के अनुसार बनेगा। सबसे पहले लगेगा आपका सब्जेक्ट, जिससे आप आसानी से कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव सेंटेंस आपका ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। इसके बाद आपका लगेगा कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल इस पार्ट से है, गली सजाई जा सकती है, द स्ट्रीट कैन बी डेकोरेटेड। इस बार से पेड़ काटा जा सकता है, द ट्री कैन बी कट। कट यहाँ पर आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जैसा कि डेकोरेटेड है। शुड मीन्स होता है चाहिए, और इसका आप यूज करते हैं एडवाइस के लिए, दैट मीन्स सलाह देने के लिए आप इसका यूज करते हैं। फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शुड कैन कुड मे माइट जितने भी आपके वर्ब्स हैं इस पर से सभी आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड स्टडी। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। रवि को दवाई खाना चाहिए, रवि शुड टेक मेडिसिन। रवि शुड टेक मेडिसिन, रवि को दवाई खाना चाहिए या दवाई लेना चाहिए, ऐसा भी आप हिंदी में बोल सकते हैं, बट सेंटेंस आपका इसी प्रकार से बनाया जाएगा कि रवि शुड टेक मेडिसिन। वुड मीन्स किसी काम को करता, जैसे कि सब्जेक्ट
वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मैं आपसे बात करता, आई वुड टॉक टू यू, आई वुड टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता। हम लोग अंग्रेजी सीखते, वी वुड लर्न इंग्लिश। ऐसा आप सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई भी झंझट नहीं है, आसानी से सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अबाउट टू का मतलब होता है कोई काम करने ही वाला है, किसी काम को होने की बहुत ही कम समय है। जैसे कि मैं जाने ही वाला हूं, दैट मीन्स कि मैं 1-2 मिनट में तुरंत जाने वाला हूं। यहाँ पर समय अधिक नहीं है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस अबाउट टू प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा बस खुलने ही वाली थी, सेंटेंस हो जाएगा द बस वॉज अबाउट टू स्टार्ट। हम लोग मैच जीतने ही वाले थे, वी वर अबाउट टू विन द मैच। यहाँ पर आपने यहाँ पर वॉज वर्क यूज किया है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं इज, एम, आर का। जिसके साथ आप यूज करते हैं वॉज का, उसके साथ आप यूज कर सकते हैं इज का। जिसके साथ आप यूज करते हैं वर, उसके साथ आप यूज कर सकते हैं आर। और आप आई के साथ जो लगाते हैं वॉज, यहाँ पर आप आई के साथ लगाएंगे एम। इतना ध्यान रखना है, सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। और इसका मतलब हो जाएगा कि कोई काम करने ही वाला है, कब? प्रेजेंट में। इसी बार से गोइंग टू भी बताता है कि कोई काम करने जा रहे हैं, दैट मीन्स कोई काम करने वाला है। इसमें बताते हैं कि काम करने की प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि काम करने वाला है। जिससे आप बोलते हैं मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूं, दैट मीन्स मैं एक नया व्यापार शुरू करने वाला हूं। तो सेंटेंस होगा आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। इसी बार से वो अंग्रेजी सीखने जा रहा है, दैट मीन्स वो अंग्रेजी सीखने वाला है, प्लानिंग करके गया है। तो सेंटेंस होगा ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश। वो अंग्रेजी सीखने वाला है या जा रहे हैं, बोथ आर द सेम। इसके बाद से आगे है आउट टू का मतलब होता है चाहिए, और इसका आप यूज करते हैं नैतिकता के लिए, जहां पर क्या आप बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए अपने देश के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। इस पर से फॉर्मूला हो सकेगा सबसे पहले सब्जेक्ट आउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल उसे अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, ही आउट टू सर्व हिज पेरेंट्स। तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यू आउट टू सर्व योर कंट्री। ऐसा आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां पर आप नैतिकता की बातें करते हैं। आगे आपका हैव टू, और हैव टू मीन्स होता है कोई काम करना है, कोई काम करना है, नेसेसिटी हो या फिर आपका कोई भी कंपल्सन हो, आप वहां पर यूज करेंगे हैव टू। अब सेंटेंस आपका होगा सब्जेक्ट हैव टू प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाने के लिए आपके फॉर्मूला है, दैट मीन्स आपके सूत्र हैं, ऐसा आप समझिए। इसके बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते, इससे आपको समझना पड़ेगा ही। हमें खाना पकाना है, वी हैव टू कुक फूड। इससे आप जरूरत समझिए या फिर आप मजबूरी समझिए। ये आपको काम करना है, कोई काम करना है, मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। तो मैं स्कूल जाना है, यू हैव टू गो टू स्कूल। यहाँ पर आप नेसेसिटी या फिर कंपल्सन दोनों तरीके से आप यहाँ पर यूज से करते हैं इस फॉर्मूले को। और हैव टू को आप यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इस बातों को ध्यान में रखना है। बी मीन्स होता है आपका होना या फिर बनना, दोनों के सेंस में आप इसे यूज करते हैं। इससे आपका हो जाएगा बी के साथ आप लगाएंगे कोई भी एडजेक्टिव जो बताएगा कोई चीज बनना। जैसे कि ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। डॉक्टर बनो, बी अ डॉक्टर। कड़ी मेहनत करने वाला बनो, बी अ हार्ड वर्कर, बी अ हार्ड वर्कर, कड़ी मेहनत करने वाला बनो। खुश रहो, बी हैप्पी। बहादुर बनो, बी ब्रेव। तो सेंटेंस में कहीं पर होने का मीनिंग आ रहा है, कहीं पर बनने का मीनिंग आ रहा है, तो दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं बी का। इसी बार से बीइंग है, बीइंग बताता है कि कोई काम हो रहा है, दैट मीन्स की चांस ऑफ स्टेट, स्थिति में बदलाव होंगे, वहां पर आप यूज करेंगे बीइंग का। इसका फॉर्मूला काफी सिंपल होगा, सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस बीइंग के साथ आप लगा देंगे एडजेक्टिव। जैसा कि होगा कि अंधेरा हो रहा है, दैट मीन्स की स्थिति में बदलाव हो रहे हैं, दिन से रात हो रहे हैं। सेंटेंस होगा इट इज बीइंग डार्क।
इस बार से तुम जवान हो रहे हो, बच्चे से जवान हो रहे हो, मतलब कि स्थिति में बदलाव हो रहे हैं, प्रोग्रेसिंग हो रही है। तो सेंटेंस होगा यू आर बीइंग यंग, तुम जवान हो रहे हो। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस है, बना सकते हैं कि तुम मोटी हो रही हो, यू आर बीइंग फैट, ऐसा बोल सकते हैं। हैज या हैव के साथ आप बीन का यूज करते हैं, जिसे बताता है कि कोई काम किया जा चुका है। प्रेजेंट में आपका पैसिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस और का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब बताते हैं पत्र लिखा जा चुका है, अ लेटर हैज बीन रिटन। सड़क बनाया जा चुका है, द रोड हैज बीन बिल्ट, द रोड हैज बीन बिल्ट, अ लेटर हैज बीन रिटन। तो आपका दोनों सिंगुलर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसी के कारण आपका यहाँ पर हैज बीन यूज किया गया है। माइट मीन्स होता है आपका सकना, लेकिन शायद सकना, शायद इसलिए आप लगाते हैं, इससे बताते हैं ऐसा काम जो शायद हो सकता है, होने में आपका डाउट है, डाउट है, दैट मीन्स आपको वो काम होने की संभावना बहुत कम है। सब्जेक्ट माइट प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल हो सकेगा वो पानी में तैर सकता है, ही माइट स्विम इन द रिवर, या फिर आप बोल सकते हैं वाटर। वाटर आपका सीधा पानी को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए भी आपका सही है। मेरा भाई कार चला सकते हैं, माई ब्रदर माइट ड्राइव अ कार। ये दोनों सेंटेंसेस में बताया जा रहा है कैसा काम जो शायद हो सकता है, शायद से मतलब यहाँ पर यही है कि वो काम होने की संभावना बहुत कम है, लेस पॉसिबिलिटी है। इसी बार से आपका है मस्ट, मस्ट बताता है आपका जरूर या अवश्य चाहिए। कोई काम आप बताते हैं कि एम्फेसाइज करके आप बोलते हैं उससे करना चाहिए, आप स्टिक होकर बोलते हैं। आपका इस फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट मस्ट वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा उन लोगों को अवश्य रोज दौड़ना चाहिए, तो आप यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, आप पर जोर लगा रहे हैं कि आपको अवश्य काम करना चाहिए। तो सेंटेंस होगा दे मस्ट रन डेली, दे मस्ट रन डेली, उन लोगों को अवश्य दौड़ना चाहिए। तुम्हें अवश्य अंग्रेजी में बात करना चाहिए, यू मस्ट टॉक इन इंग्लिश, यू मस्ट टॉक इन इंग्लिश, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी में बात करना चाहिए। हैड टू का मतलब होता है कोई काम करना था, कब करना था, तो पास्ट में करना था। या फिर आप बताते कि कोई काम करना पड़ा, ये दोनों मीनिंग के लिए आप इसे यूज करते हैं हैड टू को, जिसका कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ इसे आप यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट हैड टू वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस होगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा उसे बाजार जाना था या जाना पड़ा, तो बनेगा सेंटेंस ही हैड टू गो टू मार्केट, ही हैड टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना था। तुम्हें अंग्रेजी सीखना था, यू हैड टू लर्न इंग्लिश। ऐसा आप कई से सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे आपका डू मीन्स होता है आपका क्या है, दैट मीन्स आपका सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू सब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या हम लोग किताब पढ़ते हैं, डू वी रीड द बुक। ऐसा आप बोल सकते हैं क्या आपके शुरू में है, लास्ट में है। इस बार से आप देख रहे हैं कि क्या और हो या है। डस बताता है कि क्या है, इससे आप यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आप डू यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इस बातों को ध्यान में रखना है। फॉर्मूला हो जाएगा डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्या वो अंग्रेजी बोलती है, डज सी स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर आपका सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। इससे बार से क्या रवि कार चलाता है, डज रवि ड्राइव अ कार, यहाँ पर आपका रवि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आपका डज यूज किया गया है। डिड मीन्स क्या था मीन्स कोई काम आपका क्या था, मतलब कि आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। आपका यहाँ पर होगा डिड सब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और ये सेंटेंस आपका बन रहा है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते थे, तो आप सेंटेंस बोल सकते हैं डिड दे प्ले क्रिकेट। आप शायद सेंटेंस को बोल सकते हैं क्या उन लोगों ने क्रिकेट खेला, तो उसका भी आपका सेंटेंस सही बनेगा डिड दे प्ले क्रिकेट। इस बार से क्या आकाश रोज स्कूल जाता था, तो सेंटेंस होगा डिड आकाश गो टू स्कूल डेली।
अब इसमें बहुत से लोग समझ आएंगे कि यहाँ पर आपका यूज होना चाहिए यूज टू बताता है पास्ट की ऐसे एक्शन जो कि आपका एक हैबिट की तरह हो, लेकिन यहाँ पर हम सिंपली पास्ट की बातें कर रहे हैं तो वहां पर हम यूज करेंगे डिड, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यूज टू का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे रिमूव करें। आप यहाँ पर समझे कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं या फिर उसका आसानी होता है था, थे, थी या फिर या ये। क्या उन लोगों ने क्रिकेट खेला या फिर क्या आकाश रोज स्कूल गया, ऐसे आप बोल सकते हैं। संदेश आपका दोनों एक ही तरह है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।